दोस्तों तो ना बहुत दिन से ना कपड़े जो हैं ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने इनको धूप लगाया था, तो जब धोया था ना तो धूप थी नहीं, फिर बाद में धूप निकली तो मैंने इनको अच्छे से धूप लगा दी और मैंने बिल्कुल उनको चादर में बांध के रख दिया था और तय भी नहीं लगा पा रही थी। पर आज मैंने कहा सबसे पहला काम ना यही करती हूँ। तो झाड़ू पोछा जो है वो हो चुका था, तो सारे कपड़े को मैंने चटाई पे अच्छे से वो निकाल लिया था और अलमारी में लगा रही थी, क्योंकि ना जब तक ये कपड़े लगेंगे नहीं ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि कपड़े जो हैं पूरे घर में फैले फैले लगते हैं। जब तक उसको आप अच्छे से तय लगा के और अलमारी में ना लगा दो तो सबको अच्छे से मुझे जो है अलमारी में सेट करना था। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो सबको मैंने अलमारी में अच्छे से सेट कर दिया था और देख सकते हैं अलमारी मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और थोड़े बहुत कपड़े जो थे ना, जो मेरे पति देव के ना ड्रेस थी, मतलब ड्यूटी की जो ड्रेस थी वो फट गई थी, तो वो भी 4-5 शर्ट थे, पैंट थे, वो सब ना बहुत सारे जो है अलमारी में बेकार पड़े थे। तो उसको मैं भर के रख दूँगी, तो हम बाद में जो है कपड़े वाले आते हैं उसको दे देंगे। तो सारा को ना मैं बेड में से थैला निकाली और उसमें भर के रख देती हूँ। अलमारी में फालतू के पड़े हुए थे और अलमारी में जगह भी बहुत ज़्यादा कपड़ों ने घेर रखा था। तो पतिदेव को अब इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने नए वाले जो हैं वो सिलवा लिए हैं, तो वो अब वो पहन के जाते हैं। तो उनके इस कपड़ों का क्या होगा, तो मैं जो दरी वाला आता है, चादर वाला आता है ना, उसको हम दे देते हैं। तो सारे कपड़ों को मैं इकट्ठा करके इस बोरे में भर के रख दे रही हूँ और इस बोरे को मैं रख दूँगी बेड में। तो अभी बेड पे दोनों बच्चे लेटे हुए हैं, तो इनको बांध के और फिर बेड में रख देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी मैं चाय बनाने के लिए। तो टाइम ना हो रहा है 10:30 और सबसे पहला काम मैंने आज यही किया, क्योंकि रात का ना कुछ खाना बचा हुआ था, तो सबने वही सब नाश्ता कर लिया था, तो फिर इसीलिए खाना बनाने की उतनी जल्दबाजी नहीं थी। तो मैंने कहा जो भी इधर उधर के काम है पहले वही कर लेती हूँ। फिर पतिदेव घर में थे, तो उन्होंने बोला फिर से दोबारा से चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं दोबारा से चाय बनाई हूँ और उनको भी देती हूँ पीने के लिए और मैं भी पीऊँगी। साथ ही मुझे ना बनाना है रोटी और बर्तन भी रखे हैं धोने के लिए। तो सिर्फ अभी ना घर में झाड़ू पोछा ही हो पाया था, बर्तन धुले नहीं थे। तो सारे बर्तन भी चाय पिया और उसके बाद जाके बर्तन धो के आई। और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना बहुत, क्योंकि अभी बच्चे की जो तबीयत ख़राब है ना, तो उसी में ना पूरा मतलब उलझ जाते हैं, ऐसा हो जाता है घर। बड़ों की तबीयत ख़राब होती है तब तो सब सही चलता रहता है, पर बच्चे की हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा घर में जो है दिक्कत हो जाती है। तो वही, और मैंने भी टोपी लगा रखी है क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है दिल्ली साइड में। तो आप सबके इधर कैसी सर्दी हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई, सर्दी हो चाहे गर्मी, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ढेर सारे बर्तन धो के मैं ले आई हूँ और सारे बर्तनों को मैंने अलमारी पे लगा दिया है, क्योंकि टोकरी में रहते हैं तो भी गंदे होते हैं और चूहे ने इतना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो इधर जो है मैं फटाफट बर्तन धोई लगाए, उसके बाद जो है इधर मैं रोटियां बना के दे रही हूँ पतिदेव और दोनों बच्चों को खाने के लिए। और रात के छोले बचे हुए थे तो उसी को गर्म कर दिया था और रोटी में गर्मा गर्म घी लगा देती हूँ। साइड में पानी भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सबको गर्म पानी ही दे रही हूँ, क्योंकि छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब है। तो गर्म पानी मैं सबको ही दे देती हूँ, उसको तो देती हूँ और सबको ही दे देती हूँ पीने के लिए। तो गर्मा गर्म खाना, तो सबको खाना वाना खिला दिया था और बच्चों का था, तो उसके बाद जो है ना बैठ गए, क्योंकि सुबह से उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए फिर उसको दवाई ववाई भी दिलाना था। फिर दवाई ववाई दिलाया, फिर शाम में लाएंगे उसकी रिपोर्ट और देखते हैं उसको क्या हो रहा है। तो अभी वो लेटा हुआ है, आराम कर रहा है और दोपहर के बज चुके हैं 2:30, तो मैंने दोनों को ही रजाई में लेटा रखा है। तो बड़े वाले को भेजूँगी 4 बजे ट्यूशन और अभी छोटे वाले को नहीं भेजूँगी, क्योंकि उससे बैठने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर लेके उसका रिपोर्ट आएंगे शाम के टाइम में, फिर देखते हैं कि क्यों कौन सी दवाई देता है क्या। तो चलिए देखते हैं।